हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ दिखाइए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैसेजेस, for guidance. Oh, the hangman. Death. Okay. Thank you. 10 of Pentacles. Oh. Okay. What else, divine? Please guide me. Oh, 8 of Swords. Okay. The Magician. Okay, okay, okay. Very good. पेज ऑफ कप्स, ये तो होना ही था। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। कोई अपनी ही अदालत में घिर गया है बुरी तरीके से, अपने ही लोगों को जवाब देते देते थक रहा है कोई। तो रीडिंग बड़ी मज़ेदार। इससे पहले वाली रीडिंग बहुत ही पेनफुल थी, लेकिन ये रीडिंग तो मज़ेदार है। यहाँ पे जो आपका दुश्मन, हेटर्स, आप कुछ भी बोल लीजिए, जलने वाला इंसान अपनी ही अदालत में घिर गया। आपका शत्रु, आपका दुश्मन, जो भी आप बोलते होंगे, वो आपका कोई भी हो सकता है। तो अपने ही लोग सवाल दागे जा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। क्या सवाल? कि जब आप मजिशियन थे, यानी इस इंसान से सवाल पूछा जा रहा है कि जब सामने वाला मजिशियन था तो तुमने जलती हुई आग में हाथ क्यों डाला, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि आपकी ये एनर्जी है द मजिशियन। ओ माय गॉड, ए बिग मैनिफेस्टर, बिग बिग मैनिफेस्टर। आप ऐसी एनर्जी में हैं, जो चाहे जब चाहे, यूनिवर्स ने आपको खुली छूट दे रखी है कि भाई मैंने तुम्हें चाबी दे दी है, तुम निकालो जितना निकाल सकते हो, क्योंकि आप उस लायक हैं। यूनिवर्स ने आपको परख लिया है। डाउन टू अर्थ आपकी स्थिति इतनी ऊंची है, ग्रेट मैनिफेस्टर हो आप। लेकिन आप क्या इशारा कर रहे हो? देखो ना आप इस कार्ड को, क्या इशारा दे रहे हो आप? डाउन टू अर्थ रहो, ईगोइस्टिक नहीं बन। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान को ना पावर्स कब मिलती है? जब उसका ईगो डेथ होता है। जब तक ईगो डेथ नहीं होता, उस इंसान को कभी भी पावर्स नहीं मिलती है। क्योंकि पावर्स अगर आपको बिना ईगो डेथ हुए मिल गई, तो वो इंसान अपने पावर्स का मिसयूज करता है। जैसे कि भस्मासुर को आप जानते होंगे कि उसको पावर मिली तो उसने क्या किया, शंकर जी को ही भस्म करने चल दिया। तो ऐसे ही
आपको बहुत ट्राई एंड टेस्टेड इंसान है आप, ईश्वर ने खूब परखा है आपको जबरदस्त तरीके से, बार बार आपका टेस्ट लिया है, तब आपको ये मैजिशियन की एनर्जी में आप हैं। देखिए जो यहाँ पे वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स, ये सारे के सारे आपके अंडर में है। ईश्वर ने आपको दे दिया है कि जाओ इन चारों का यूज तुम अपने हिसाब से करो, जैसा करना चाहते हो। ऐसे इंसान से आपके दुश्मन ने पंगा ले लिया, यानी कोई आपका तो दुश्मन है जिसने आपसे जबरदस्त तरीके से पंगा लिया और अब इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। आपके जीवन पे ना सबसे पहले इसने आपकी जिंदगी पे पंगा लिया। ये बॉटम ऑफ द डेक है, द वर्ल्ड। आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, आपके पैसे को मारने की कोशिश की, पैसे को ठगने की कोशिश की, पैसे पे लंबा हाथ मारने की कोशिश की इस इंसान ने, जो आपका दुश्मन है। आप यहां पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, फिर भी इसने ये जानता था आपके पास पावर्स है। इस इंसान को पता था कि आप हर इंसान से अलग हैं, कोई ना कोई डिवाइन पावर्स आपके साथ है, लेकिन इसने ना इस पावर को चैलेंज कर दिया। आपके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश की जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई थी। ओ माय गॉड। तो अब इसको लेने के देने पड़ गए, ना इसको पैसा मिला, ना आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को ये ब्रेक कर पाया। इसके भूत प्रेत इसी की तरफ वापस चले गए, इसको इसका ही सरदर्द बन चुके हैं। जो ये आपके तरफ भेजना चाह रहा था इसके तरफ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके चले गए। अब ये उल्टा लटक गया, हैंग हो गया, इसे समझ ही नहीं आ रहा अब करे तो क्या करे। इसने ईश्वर के बनाए हुए प्रोटेक्शन शील्ड पे सवाल उठा दिया, वहां पे हमला कर दिया। अभी ईश्वर का हमला जबरदस्त तरीके से इसके जीवन पे चल रहा है। जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी यहाँ पे इसने ना डेविल्स आपके तरफ भेजे, आपको हेल्थ इश्यूज देने के लिए, डेथ करने के लिए। क्या क्या डेथ करना था इसे? आपकी जो मजिशियन की पावर है उसे खत्म करना था, और आपकी डेथ करने के लिए आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में इसने सेंध लगाई। चोर लोग जैसे पहले सेंध लगाते थे ना, कोई दीवार को काट के घुस जाते थे, शायद उसको ही बोलते हैं सेंध। तो ऐसे ही इसने आपके प्रोटेक्शन शील्ड में सेंध लगाने की कोशिश की और यहाँ पे आपके मजिशियन की पावर को बर्बाद करने की कोशिश की। आपके पैसे पे बुरी नीयत रखी, लंबा पैसा मारना। आपके पास पैसे हैं, आपके पास, इसको चाहे गलत फहमी ही सही पर है, ऐसी गलत फहमी है, या हो सकता है हो ही आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। पर इस इंसान को पता है कि आपके पास पैसे हैं, तो अभी इसे पैसा भी चाहिए, आपका पावर भी चाहिए, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ना भी है। तो ये जिस नियत से चला था ना, ईश्वर ने इसको वहीं पे उल्टा लटका दिया। ठहरना, इसका ठहरना बहुत जरूरी था, और यहां पे डिवाइन ने यही किया, क्योंकि आपको देना था जस्टिस। आपके जीवन में जस्टिस नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा, है ना। इसे अपनों के भी, इस इंसान को ना अपनी ही अदालत में घिर चुका है, अपने ही लोगों के बीच में घिर चुका है। लोग इससे सवाल कर रहे हैं, यह शत्रु घिरा अपनी ही अदालत में। लोग इससे सवाल कर रहे हैं कि आपकी शक्ति को जानते हुए भी इसने क्यों आग में हाथ डाला, क्योंकि अब इसका पूरा घर, पूरा बदन, इसकी पूरी जिंदगी जल रही है। ये उल्टा लटका हुआ, इसकी बुद्धि ब्लॉक हो गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन चीजों को ये सोचने के लायक ही नहीं बचा। बुद्धि में प्राण, इसके शरीर में प्राण तो है, ऐसा नहीं कि ये चला ही गया, तो बुद्धि भी है, चल भी रही है, पर सिग्नल क्या दे रही है यूनिवर्स को? क्या सिग्नल दे रही है ये? गलत सिग्नल, क्योंकि सही सोच ही नहीं पा रहा, तो सिग्नल कहां से सही? यूनिवर्स को ये दे रहा है गलत सिग्नल, क्योंकि इसकी बुद्धि इस समय ईश्वर ने बांध दिया, इसे उल्टा लटका दिया, और अब ये यूनिवर्स से प्रेयर नहीं कर पा रहा, यूनिवर्स से खुद को लटकाने के लिए ही ये बोल पा रहा है, क्योंकि इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो किया था, क्योंकि आपको देना है जस्टिस, डिवाइन को आपके जीवन में जस्टिस आना है। हर उस चीज की यहाँ पे डेथ हो रही है
जो ये करना चाहता था, और ये भी डेथ के ही कंडीशन में, मुझे ऐसा लग रहा है। इसने जितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में डालने की कोशिश की है, हर उस चीज की डेथ हो रही है, वो चीज समाप्त हो रहा, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, जबरदस्त न्यू बिगिनिंग। पैसे, पेंटिकल्स, यानी आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जॉब, करियर में जिस पैसे पे इसकी बुरी नीयत थी, वही पैसा ईश्वर और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो इसको लटकाया कि भाई लटक लटक के देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बनने, और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाया जा रहा है। यहाँ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल, धन की रानी, लक्ष्मी रानी, महारानी लक्ष्मी, लक्ष्मी बाई नहीं, यानी कि धन की रानी जो है महालक्ष्मी आपको बनाया जा रहा है यहाँ पे। और सारी प्रॉब्लम जितनी भी इस इंसान ने क्रिएट की, इतना हर चीज की डेथ हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपकी कुंडलनी अवेकन है। ओ माय गॉड। इसीलिए देखिए आपका रूट चक्र एक्टिवेट है, मनी मैग्नेट बन गए हो आप। क्या बन गए हो? हर खुशी बन गए हो आप, मनी मैग्नेट बन गए हो, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। यहाँ पे पैसा, आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये इंसान उल्टा लटक के देख रहा है, सोच रहा है कि आप इसको क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों ये इंसान उल्टा लटक गया, ये तो दुनिया को देखना ही भूल गया। ये इस तरीके से ईश्वर ने इसके हाथ पैर साफ बांध दिए कि अब आपको जस्टिस देने का टाइम आ गया। अगर इसके हाथ पांव खुले रहे ना, तो ईश्वर को ये फिर चैलेंज करेगा। तो इसलिए भगवान ने इसे बांध दिया कि तुम वहीं लटको, तब तक मैं अपने कलेक्टिव्स के, अपने व्यूअर्स के लाइफ में जस्टिस करके आता हूं। तो ये उल्टा लटक गया बेचारा, इसका दिमाग नहीं चल रहा है, परेशान है ये बहुत ज्यादा। और आपको ऊपर बढ़ता हुआ, आपको मजिशियन की एनर्जी में, आपके जीवन में धन आता हुआ देख के, आपको प्रोटेक्टेड देख के, इसके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड था जो आपने ब्रेक कर दिया। ओ माय गॉड। इस कार्मिक बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एंजल्स ने आपकी मदद की है, ईश्वर ने आपकी मदद की है। प्रोटेक्शन शील्ड को यहाँ पे बरकरार रखा गया है, डेविल से आपको सुरक्षित रखा गया है। और इसने जानते हुए भी आग में हाथ डाल दिया कि आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन चाइल्ड, स्टार सीड, कुछ भी हो सकते हैं। और आपके ऊपर इसने ना सब कुछ जानते हुए भी बंधन डाला, यानी कि बाइंडिंग, ब्लॉकिंग स्पेल्स किए आपके ऊपर, इविल आई भेजी, तमाम टाइप्स के बहुत सारे स्पिरिट्स लगाए आपके पीछे। और यहाँ पे ऐसा आपके लिए मैनिफेस्ट किया कि आपको कोई ना कोई ऐसी डिजीज हो जिसमें सारा ब्लड लॉस हो जाए आपका, या फिर सडन कोई एक्सीडेंट हो, ताकि आपको ये डेथ की स्थिति में देख सके, ये देख सके कि आप गए, अब इसकी इच्छा पूरी हो गई। ये डेथ देखना चाहता था आपकी। इसने जो गलत मैनिफेस्टेशन किया आपके जीवन में, ये भी रिवर्स हो गया। जबरदस्त, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल इसके ऊपर रिवर्स हुआ, और ये जो आपको बांधा था ना, इसे ईश्वर ने पकड़ के बांध दिया। यूनिवर्स ने इसे ब्लॉक कर दिया, यूनिवर्स ने इसे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल इसके ऊपर डाल दिया। अब ये बुरी तरीके से तड़प रहा, फड़फड़ा रहा है, पर इसे यूनिवर्स छोड़ने नहीं वाले। ये स्टक है, हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे जाके स्टक हो गया जहां से निकल नहीं पा रहा, निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है पर नहीं निकल पा रहा। अपने ही मेंटल जेल में ये कैद हो चुका है। हो सकता है किसी जेल वेल में बंद हो, ऐसा भी हो सकता है। इस कार्ड से मुझे ये ही आ रही कि किसी पंगे में फंसा हो और इसे जेल हो गई हो, या फिर ये मेंटल जेल की भी बात हो सकती है। अपने ही दिमाग ज्यादा चलाने के कारण ये अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ये कैद हो चुका है, उससे निकल ही नहीं पा रहा। पूरा दिन ये डे ड्रीमिंग करना और अननेसेसरी का अपना ही एक ख्याली पुलाव बनाना, अपने ही ख्याली दुनिया में मगन रहना, ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा एज्यूम करना जो हुआ ही नहीं। तो जो ये यहाँ पे थॉट अपने दिमाग में, जितने इसके थॉट्स घूम रही है, उतना ही उसमें कैद होता चला जा रहा है। तो अपनी करनी का फल ये भोग रहा है, क्योंकि आपको ये डेथ की स्थिति में देखना चाहता था, सडन एक्सीडेंट, सडन डिजीज, ताकि आपकी डेथ हो सके। और
ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को चुरा सके, आपके धन को ऐंठ सके, और यहां पे आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ सके। बहुत सारी इसकी मंशाएं थी आपको, यानी टोटल ये ना ऐसा उल्टा लटकाना चाहता था कि आप कभी सीधा हो ही ना सके। तब ये सीन इसके ही साथ हो गया। इसके अपने ही से सवाल पूछ रहे कि जब तुम्हें पता था, ये अपने ही लोगों के अदालत में घिर चुका है ये शत्रु जो है। लोग इससे बोल रहे हैं जब इसे पता था कि आपकी शक्ति को जानते हुए भी क्यों इसने इस आग में हाथ डाला, आप खुद ही लेने के देने पड़ गए हैं। जगह जगह देखिए इसके कोई इसकी अगर इसके कोई जॉब है, करियर है, वहां पे ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं। इसकी लाइफ में हर जगह चीजें इसकी बंद पड़ गई हैं। कुछ चीजें इसका दिमाग भी नहीं काम कर रहा क्योंकि दिमाग यहाँ पे ऑलरेडी स्टक हो चुका है। ये इंसान स्टक है, जितनी बुद्धि चलाता था सब खत्म। कितनी भी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके लाइफ में ऐसा लग रहा है सब समाप्त हो चुका है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये ना जैसे लग रहा है अपने ही अंदर एक कैदी की तरह बंद हो चुका है। और ये ना जैसे पागल लोग होते हैं ना, कोई उनके इर्द गिर्द आता है, या तो उसको ये कुछ फेंक के मारते हैं, या किसी कमरे में बंद होके रहते हैं। ये नॉर्मल नहीं रहते। तो ये इंसान भी अपने चारों तरफ बाउंड्री बना रहा है, किसी को आने नहीं देना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। एकदम डिप्रेशन की स्थिति है इसकी। जो इसने किया ना, ईश्वर ने तो एकदम इसका दिमाग ही ठप कर दिया। अब कुछ ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक डिवाइन सोल हो आप, इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन पावर मिली थी। अब इसे लोग उकसा रहे हैं। ये बहुत जगह इस चीजों को शायद ये ना पंडित, तांत्रिक, डॉक्टर्स, ये सबके चक्कर काट चुके हैं। इसे कुछ भी मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही, इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। तो यहाँ पे इन नेगेटिविटी के, क्योंकि नेगेटिविटी भेजी थी ना, तो अभी नेगेटिविटी के प्रभाव में ये इंसान, लोग इसके घर वाले इसके आसपास सोच रहे हैं कि ये जाके अगर आपसे माफी मांग ले, हो सकता है आप इसे माफ कर दे तो कुछ स्थिति सही हो जाए। तो ये तो उस लायक भी नहीं बचा। इसे लेके इसके घर वाले, इसके आसपास के लोग आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता आपके पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स है। तो अभी ये माफी का सिलसिला आपके चलने वाला है बहुत जल्दी। कोई ऑफर ये गिड़गिड़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, यही इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है। तभी तो सारी चीजें इनके ऊपर बैकफायर हो गई। आप प्रोटेक्टेड थे, इसलिए ये भूत प्रेत बाहर ही बैठे रह गए और इन्हीं के ऊपर चले गए, क्योंकि इन्हें तो जगह चाहिए ना जाने के लिए। जब इधर भेजा गया, इधर जगह नहीं मिल रही, तो जिसने भेजा उसी के पास जाएंगे। तो यही हुआ है। अब आपसे माफी का सिलसिला चलने वाला है। सोच समझ के माफ वाफ करना, आप देख लेना, क्योंकि जब ऐसे लोग ना मौका परस्त लोग होते हैं, जब अपनी जान आफत में आती है ना, तब आते हैं माफी मांग रहे। जब आपके लिए इतने सारे सिनेरियो इन्होंने रचा, तब इन्हें एक बार भी नहीं समझ में आया किसी इंसान के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं जो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में मगन है, क्यों उसके लिए बुरा करना, नहीं सोचा। पर जब अब 100 टाइम्स अपने सिर पे फूटा है ना सारी चीजें, तो अभी आपसे माफी मांगने की सोच रहे हैं, आपस में योजना बना रहे हैं। ये तो खुद उल्टा लटका, ये नहीं आ सकता। इसके परिवार वाले, इसके घर वाले, या जो इसे जानते हैं वो, ये लोग, क्योंकि इनकी कोई दवा दुआ कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो अभी ये जब तक आपसे आके माफी नहीं मांगेंगे, अपनी बातों का खुलासा नहीं करेंगे कि हमने इतना सारा कांड किया था आपके जीवन में, ईश्वर क्यों आपके पास लेके आ रहे, यूनिवर्स पुश कर रहा, पोक कर रहा, जाओ जाओ उधर जाओ, उधर से ही माफी मिलेगी। क्यों यूनिवर्स चाहते हैं अपने मुंह से बके, इनके फैमिली वाले बके कि इन्होंने क्या क्या किया था आपके साथ, आपको तो पता भी नहीं है ना। तो अभी ये जब तक ये बकेंगे नहीं ना, ये अब गुनाहों की माफी ऐसे थोड़े आपके सामने जाएंगे। तो आप तो पूछ सकते हैं भाई किस बात की माफी मांगने आए हो। तो ये बकेंगे ना कि इन्होंने क्या किया था आपके साथ, तब तो आप माफ करोगे। तो ये चीजें अभी होने वाली, अपने मुंह से ये ना रट्टू तोते की तरह टाए टाए करके बोलेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ, उसकी माफी मांगना है। चाहे आप 10 जूते भी मारेंगे ना, तो भी ये बर्दाश्त कर लेंगे। इस समय इनकी हालत इतनी पतली है, मैं आपको बता दूं आज। तो अब इतना इन्हें यूनिवर्स ने इतना डंडा दे रखा है ना, कि ये आपके पास इन्हें आना ही है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि इस इंसान की हालत ऐसी हो रखी है कि इसकी फैमिली वाले देख नहीं पा रहे,
या इन सब का ही सब मिले हुए थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ था ना उसका ये हाल है। तो सबकी पोल खुलेगी ना, ये जब इसे लेके आएंगे तो सबकी पोल खुलेगी, ऐसा थोड़ी है कि। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी जिंदगी है भाई। मैंने सारा सीन आपको बताया, भी आपको क्या करना आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, यहाँ पे ये नंबर्स आ रहे हैं निकल के। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे जो है 10 1, यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी है बहुत जबरदस्त। 666 66 66 606 369, कुछ भी अगर आपको ऐसे एंजल नंबर दिखते हैं, रिपीटेड नंबर दिखते हैं, तो आपको गूगल करना है, क्योंकि 6 नंबर शुक्र की एनर्जी, क्योंकि धन, माँ लक्ष्मी कहाँ जाएंगी भाई, जहाँ पे धन हो, धन की देवी वहां ही जाएंगे जहाँ शुक्र बहुत बलवान हो, खूबसूरती बढ़ती है, धन मिलता है, धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो मुझे शुक्र की एनर्जी बर्थ चार्ट में आपके बहुत, शुक्र की प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है, वीनस की प्लेसमेंट इतनी जबरदस्त है, ऑसम, कि आपको पहली बात तो पैसे की कमी, यहाँ पे रूट चक्र भी है, हाँ आपका ध्यान रखिएगा, रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपको गाइडेंस है कि चक्र मेडिटेशन करते रहना है, और इसी के कारण आपके जीवन में धन अट्रैक्ट हो रहा है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन नहीं छोड़ना है आपको, जो आप चक्र मेडिटेशन करते हैं वो करते रहना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपको गूगल कर लीजिएगा, पता, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1st, 12th, 6th, 8th, 10th, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे एज देखते हैं, तो यहाँ पे 41, 46, 49, 50, 56, 52, 51, 55, 25, 29, ये मुझे कुछ एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपसे कनेक्टेड लोगों की एज ये हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके दुश्मनों की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 8th, 6th, 10th, 6, 8, 10, 12, 1st यानी 1, किसी भी मंथ का 1 तारीख भी आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 12 भी है, 21 भी है, 13, ये 7, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपका नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए एक गाइडेंस, हम कॉस्मिक ऑरेकल से देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल। अच्छा, यहाँ पे कौन पेट लवर है? पेट लवर कौन है यहाँ पे? आप अपने घर में कोई न्यू पेट भी ला सकते हैं। कोई तो यहाँ पे मुझे तुरंत एनर्जी पिक हुई है, कोई पेट लवर हो सकते हैं, आपके घर में कोई नया पेट आया है या आप लाने वाले हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये चैनल मुझे तुरंत हुआ है। डॉग, कैट, कुछ भी आपने पैरट कुछ भी लेके आए हैं या आप बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वैकेशन तो आप अपने बैग पैक्स कर रहे हैं क्या? कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं? यू विल बी ट्रैवलिंग सून, तो कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं क्या? बैग पैक कर रहे हैं क्या? कहीं जाने वाले हैं क्या? वैकेशन पे घूमने मस्ती करने, मुझे ऐसा लग रहा है। और देखते हैं क्या है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इंट्यूशन, ओ माय गॉड, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ। तो आपकी इंट्यूशन आपको ना कुछ रेड फ्लैग्स दिखा रही है। इंट्यूशन आपको कुछ खतरे बता रही है कि आपके आसपास कुछ खतरा मंडरा रहा है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए खतरा हो सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं।
तो ये आने वाले भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल करेक्ट गाइड कर रही है, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है वही सच होने वाला है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं और ये राइट इंट्यूशन आपको आ रही है। कुछ खतरनाक या कुछ खतरे आपको महसूस हो रहे हैं, वो बिल्कुल सच है, गलत नहीं है वो। एडिक्शन तो यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई भी बैड हैबिट से उसे छोड़ दो, नहीं तो ये एडिक्शन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाना है, मिठाइयाँ खानी है और है डायबिटीज़, ठीक है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज लेके आएगा। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, तो क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल लेके आएगा, एक चैलेंज बन के आएगा। तो सोच समझ के आप खाओ पियो, कोई भी एडिक्शन को मत पालो, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के आ सकता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले MANGHJZUPKRLD। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करते हुए मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।